हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए उनके हिंदी व्याकरण से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ गाइस, रस। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में निश्चित होता है, 2 मार्क में हर साल आता है और इसमें केवल आप लोग को 2 डिफिनीशन। जी हाँ गाइस, हास्य रस और करुण रस। यहाँ मैंने लिखा है करुण रस। यही दोनों याद करने की जरूरत है। इसमें मतलब ज़्यादा डिटेल में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इन्हीं दोनों को बार बार पूछता है। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप में इन दोनों रस के अलावा और कई सारे रस पूछता है। एक्चुअली रस कई प्रकार के होते हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो आप क्लास 12 के भी स्टूडेंट तो इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों रस तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इन दोनों रस के अलावा और कोई रस मत याद करिएगा, क्योंकि यही दोनों आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आते हैं हर साल। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं एकदम अच्छे से। एकदम अच्छा सा मैं उदाहरण लिया हूँ। देखिए, ये रस में या फिर अलंकार में या रोला सोठा में क्या होता है कि परिभाषा तो आसान होती है, उदाहरण याद करना काफ़ी भारी पड़ जाता है, क्योंकि उदाहरण याद नहीं रहता। तो मैंने इसमें काफ़ी मतलब ऐसे उदाहरण लिया है ना कि तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और साथ में मैं इस उदाहरण का अर्थ भी आपको बता दूंगा, तो और भी आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हास्य रस क्या होता है। उससे पहले कहूँगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर। उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ, उसके अलावा जैसे वीडियो का लिंक मिलता रहता है। मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला यूट्यूब के थ्रू, तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हास्य रस। देखिए, किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में, ठीक है, हृदय में जो विनोद, विनोद यानी वही हास्य का या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। सिंपल यही आपको डिफिनीशन लिखनी है हास्य रस की, ठीक है। कि किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, अनोखे रूप मीन्स क्या, मतलब जोकर एक तरह से अनोखा रूप। जैसे कोई व्यक्ति जोकर बन गया तो एक तरह से उस व्यक्ति का वो अनोखा रूप हो गया। या आकार, आकार मीन्स कोई व्यक्ति मान लीजिए लंबाई में छोटा, जिसको आप बौना कहते हैं, उसको देखकर आपकी हंसी मतलब उठ गई। या वेशभूषा, वेशभूषा कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मतलब आदमी है, और वो औरत का कपड़ा पहन ले तो वो अपनी वेशभूषा चेंज कर दिया, तो उसको देखकर आपकी मतलब हंसी आ जाएगी, ऑटोमेटिक हंसी आ जाएगी। तो इस प्रकार की मतलब जो चीज़ें होती हैं, इनको देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि हास्य रस कहते हैं। सिंपल ये डिफिनीशन है, ठीक है। और इसका उदाहरण आप लोग लिखोगे, ये बेस्ट उदाहरण है मेरे दोस्तों, बेस्ट उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। और इसी उदाहरण को सारे जितने भी यूट्यूब पे चैनल है ना, आप देखिएगा, ये जो मतलब ये उदाहरण बताए हुए सब मेरे वीडियो का कॉपी किए हुए, क्योंकि ये उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को निकाला हुआ है, ठीक है। और ये नीचे मैं जो करुण रस में भी ये उदाहरण बताऊंगा ना, ये भी आपको कहीं जल्द मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, जो मैंने 3 साल पहले वीडियो बनाई थी उस पर शायद लगभग 2.5 लाख की 3 लाख व्यू है। आप देख सकते होंगे उसको, मतलब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब उसको बार बार शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ये उदाहरण का अर्थ ये है कि देखिए, जब जब शिव जी की बारात जाती है, यानी शिव मतलब वही शंकर, शिव जी भोलेनाथ, ठीक है, जब उनकी शादी होने जाती है पार्वती जी से, ठीक है। तो देखिए उनके बारात में क्या होता है कि बहुत प्रकार के मतलब लोग जाते हैं, बहुत प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले लोग जाते हैं, बहुत सारे लंगड़े लूले, राक्षस, उसके अलावा मतलब देवता भी, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले भी लोग जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी की पूरी मतलब बारात मतलब भिन्न, मतलब एकदम अलग ही होती है, एक तरह से बोल सकते हैं। कोई उसमें लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है, कोई बौना होता है। तो इस प्रकार की जो मतलब चीज़ें होती है, उसको देखकर, ठीक है, लोगों में एक विनोद यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है। उसी मतलब तो वहाँ पे हंसी या विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या है, वो हो गया, वहाँ हास्य रस हो गया। तो यही हास्य रस का उदाहरण है, और इसका मैंने आपको अर्थ भी समझा दिया एक तरह से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें यहाँ पे। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, सिंपल उदाहरण है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग करुण रस, कि ये करुण रस क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करुण रस। देखिए,
किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस मीन्स वही करुणा का एक तरह से भाव बोल सकते हैं। देखिए, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के, मान लीजिए आपके दोस्त के ही मतलब पीड़ित होने, मान लीजिए वो काफ़ी तेज बीमार हो जाता है, मतलब इतना तेज बीमार कि आपको देख नहीं जाता है तो आपका रोना आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु मतलब कोई मूल्यवान चीज़ है उसके मतलब नष्ट होने पर, वैभव, वैभव मतलब वही उसका सम्मान आदि के नष्ट हो जाने पर, ठीक है, जो हृदय में आपके जो दुख का एक तरह से भाव उत्पन्न होता है वही मतलब क्या होता है कि करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो वह वहाँ करुण रस होता है, यही हमने यहाँ पे लिख दी है। तो सिंपल इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का, या हाँ दुख का ही लिखिएगा, दुख का भाव उत्पन्न होता है या करुणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। बस सिंपल सा, ठीक है। और इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण मैंने दो ठे लिखा है इसका। देखिए, पहला है काफ़ी सिंपल उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए, ये यहाँ पे करुणा किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मतलब सीता जी को क्या होता है कि रावण उठा कर ले जाता है, ठीक है। तो राम जी पूरे मतलब जंगल में, पूरे वन में मतलब इधर उधर भटकते हैं और वहाँ हे खगमृग मतलब पशु पक्षियों से पूछते हैं, ठीक है। हे मधुकर श्रेणी मतलब वही भंवरों से, तुम देखी सीता मृगनयनी मतलब मृग के समान नयन वाली तुमने सीता को देखा। हे खग यानी हे पक्षियों, हे मृग, हे मृगो, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों, क्या तुमने सीता के समान मतलब मृगनयनी मतलब सॉरी सीता के समान नहीं, मृग के समान नयन वाली सीता को देखा। यहाँ पे क्या है कि मतलब सीता को खोजते समय राम के मतलब हृदय में एक दुख का भाव होता है, वो मिलती नहीं है जब इधर उधर जंगल में वो भटकते हैं। तो यहाँ क्या है, करुण रस है एक तरह से इस उदाहरण में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी आसान है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखिए, आपको ना अधिकांशतः ऐसे बड़े बड़े उदाहरण मिलेंगे इसमें या फिर अलंकार में, हर जगह, लेकिन मैं सब में ले आऊँगा और ऐसे ऐसे उदाहरण ले आऊँगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये उदाहरण आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उतना मतलब बड़ा तो है लेकिन उतना भारी नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, या फिर इसको आप गारंटी पूर्वक इसको याद रखना चाहते हो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है कि देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बड़ तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये देखिए, ये मतलब कहाँ, ये जानते हैं कहाँ का वर्णन है, जब राम ना मतलब अयोध्या छोड़कर मतलब वन में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का मतलब ये वर्णन है, वहाँ के लोगों का, सब रानी मतलब रानी जो हैं, ठीक है, मतलब खूब रोती है, उस चीज़ का वर्णन है एक तरह से। तो इसको भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है, मैं कहूँगा 2 लाइन का है, आसानी से याद हो जाएगा आपका। तो इस तरह से गाइज मैंने आपका हास्य रस और करुण रस, ये दोनों रस क्लियर करवा दिया। यही आप लोग के, यही केवल यही दोनों रस 10th बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा और कोई रस नहीं आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और उसके अलावा मैं कई और भी जो निश्चित हर साल आने वाले प्रश्न हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हिंदी का डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी अब अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।